वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपका टॉपिक है, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो इस समय पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आरओ एग्जाम में आने के लिए। अब देखो, इकोनॉमी से स्टूडेंट को डर भी काफी लगता है, वो कहता है समझ में नहीं आता है। तो अब ये सीरीज देखिएगा पूरी, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से जो कहीं डिफिकल्ट कंसेप्ट होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा आसान भाषा में। तो पूरी सीरीज को कंप्लीट जरूर करिएगा। साथ में ये आपके यूपी पीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आरओ यूपी पीसीएस का कंप्लीट पेड रूप एससीएस का चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। इंडिया 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर साउथ एशियन रीजन वॉज प्रेजेंटेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। भैया 6 पॉइंट आपका कोई प्रपोजल आया था, ठीक है, 6 सूत्री प्रस्ताव कौन से रीजन के लिए, जो आपका साउथ एशिया का रीजन है। कौन से प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था, इकोनॉमी को लेके ही था। तो ये करा था आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही समझना है किस चीज के लिए करा गया था, ये हमारे काम के लिए नहीं है। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कौन से प्रधानमंत्री ने करा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन दिख गया साउथ एशिया रीजन, 6 पॉइंट प्रपोजल, 6 सूत्री प्रस्ताव, तुरंत जो है आपको मार्क करना होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये हमारे 5 ईयर प्लान को लेके है, पंचवर्षीय योजना को लेके है, ठीक है। हमारे देश में 5 ईयर प्लान आपको पता है चलते रहे हैं। अब इस समय पे क्या चल रहा है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो भाई इस समय पे नहीं चल रहा है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर प्लान जो था ना, वो था आपका 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। कौन प्लानिंग करता था, जो आपका योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की ही जगह पे आपका कौन सा सरकार जो है इसको भंग करके नीति आयोग ले आई थी, कौन, मोदी सरकार, ठीक है। तो नीति आयोग फिर जब आ गया तो 5 ईयर प्लान भी बंद हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है जो फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसको क्या बोला जाता था, मतलब डेवलपमेंट मॉडल कौन सा यूज था। तो जो आपका फर्स्ट वाला था ना, इसमें यूज था आपका हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। जो हेरोड डोमर मॉडल था ना, वो इस्तेमाल था, हेरोड डोमर मॉडल। जो सेकंड वाला आपका 5 ईयर प्लान था, इसमें यूज करा गया था आपका महालनोबिस मॉडल, ठीक है, महालनोबिस मॉडल, ठीक है, महालनोबिस मॉडल। फिर जो थर्ड वाला था आपका, इसमें इस्तेमाल किया गया था एस चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है, एस चक्रवर्ती। और फोर्थ वाले में अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। तो ये जितने भी पहले के 4 आपके 5 ईयर प्लान है, इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। टू, मतलब देखो, इसका पहले वाले का दूसरा है, फिर बी का आपका फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, ठीक है, और डी का 3 है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बात हो रही है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है। तो ये आता है आपका सेवा क्षेत्र से, ठीक है, सर्विस सेक्टर से। एक अगर आप ये फोटो देखोगे ना, तो आपको दिखेगा सर्विसेज से आप समझो 53.89% है, 54% के आसपास आ रहा है। सर्विसेज में आपका आता क्या है, जैसे आप देखते हो कि दिल्ली गुड़गांव में लोग भैया जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 1-2 लाख रुपए। आईटी फील्ड है, ठीक है, कॉल सेंटर वगैरह है। साथ में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो टीचर्स हैं वो भी आपका सर्विस सेक्टर में आ गया। बैंकिंग है, ये भी सर्विस सेक्टर में हो गया। कहीं होटल जाते हो तो वहां पे भी सर्विस सेक्टर हो जाता है, लोग अब क्या कहते हैं आपको रूम वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। कहीं खाने जाते हो रेस्टोरेंट में तो वो भी सर्विस सेक्टर। तो ये है आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है, वो है आपका कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सरकार के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो यही है कि जो ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं, मतलब उनका वहां पे काम ही नहीं है, ठीक है। अगर वो समझो 10 लोग का काम है तो 15 घुसे हुए हैं, 5 को निकाल दोगे तब भी उतना ही काम होगा, उतनी ही फसल उगेगी, ठीक है। तो मेन काम ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा है ना, उनको किसी तरीके या तो औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में घुसेड़ा जाए। अब वो ऐसे तो घुसेंगे नहीं, उसके लिए सर्विस सेक्टर और डेवलप करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखिए, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, मतलब आपका स्मॉल लैंड होल्डिंग है 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। देखो, जितना बड़ा जमीन उतना बड़ा किसान, और उतना ही उसमें अच्छे से वो फसल उगा सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से पूरे आपके उसमें क्या कहते हैं लैंड में उगाता है, ठीक है। ये मतलब इकोनॉमी का कंसेप्ट है। होता ही है ना, जैसे आपके बच्चे होते जा रहे हैं लोगों के, तो जो आप जैसे मान लो कोई एक बड़ा किसान था, ठीक है, इसके पास में था 10 हेक्टेयर। अब इसके मान लो 5 बच्चे हो गए, पांचों ने कहा मुझे भैया जमीन में हिस्सा चाहिए, सबको 2-2 हेक्टेयर ही तो मिलेगा, सबको 2-2 हेक्टेयर मिलेगा, तो जमीन हो गई छोटी। अब जमीन छोटी में कम ही उगा पाओगे और सही से उगता भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1 से 2 हेक्टेयर वाले हैं, ये आपके स्मॉल फार्मर है, लघु कृषक है, ठीक है। फिर आगे देखिए,
बिजनेसेस इन इंडिया हुज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है, उनको क्या बोला जाएगा? ठीक है, जिनका विनियोग 1 करोड़ रुपए और कारोबार 5 करोड़ रुपए। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कहीं पर आपने पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपए जो है कहीं पे आपने पैसा लगा दिया। टर्नओवर क्या होता है, बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। टर्नओवर होता है मतलब 1 करोड़ लगाया और साल में कितना पैसा किसी एक बिजनेस के पास में आया है। मतलब वो मान लो जैसे सपोज करो वो बेच रहे होंगे, एग्जाम्पल तौर पे ले लो लिपस्टिक, लिपस्टिक ही दिमाग में आ रहा है, ठीक है, लिपस्टिक बेच रहे हैं तो इन्होंने 5 करोड़ रुपए की जो है लिपस्टिक बेच डाली है और 5 करोड़ रुपए कंपनी के पास आया है। क्या ये प्रॉफिट है? नहीं। अब इसमें से आप ये समझो कुछ लागत भी तो आई होगी, ठीक है। मान लो जो लिपस्टिक है वो बनी हो 4 करोड़ रुपए की, फिर सबको सैलरी दे रखी होगी, तो प्रॉफिट इनका होगा 1 करोड़ रुपए का, समझे। तो फिलहाल अभी बात करते हैं, तो भैया ऐसे जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है इनको, ठीक है, सूक्ष्म उद्यम, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का इंडियन रेसिडेंट मिशन जो है वो कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया के कंट्रीज है उनको लोन देता है। मान लो जैसे कहीं किसी को डैम बनाना है, मेट्रो बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो लोन दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे आइए, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है ये है बी वाला, जो भारतीय संविदा अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं, 1872 का है आपका, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ये आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में पूछ लिया गया है, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, ठीक है। मैं साल भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले है डॉक्टर आईजी पटेल, ये रहे हैं आपके 1977 से लेके 1982 तक, ठीक। उसके बाद में रहे भैया हमारे मनमोहन सिंह, ये भी गवर्नर है 1982 से लेके 1985। ये समझो आप, ये क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो थे ना उन्हीं की बात हो रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इसके बाद में आते हैं हमारे डॉक्टर सी रंगाराजन, ठीक है। कौन आता है? डॉक्टर सी रंगाराजन। ये रहे आपके 1992 से लेके 97 तक, ठीक है। और फिर आखिरी में डॉक्टर डी सुब्बाराव, ये 2008 से लेके 13 तक। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला है, ठीक है। तो कहने की बात है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हो और जो गवर्नर है उनको लिस्ट याद रख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडियन इकोनॉमी? तो ये है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब क्या है? देखो पूरे वर्ल्ड में आपको दो मेजर टाइप की इकोनॉमी दिखेगी, एक पूंजीवादी, मतलब जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं पूंजीवादी को, और एक समाजवादी जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, और ये अभी आगे पूरा ही लिखा है। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है? सब कुछ प्राइवेट होता है, जैसे स्कूल सारे प्राइवेट होंगे, ठीक है, रेलवे सब प्राइवेट होगी आपका, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है सब प्राइवेट, जैसे बीएसएनएल वो भी प्राइवेट होगा। सोशलिस्ट क्या होता है? सब कुछ सरकार के पास होगा, रेलवे सरकार के पास, सारे स्कूल सरकार के पास, सारी इंडस्ट्री जो अडानी अंबानी इनकी सब इंडस्ट्री सरकार के पास। लेकिन भारत में दोनों ही फीचर है, आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलता है, जैसे अडानी अंबानी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अडानी अंबानी कुछ प्राइवेट स्कूल है और कुछ सरकारी स्कूल भी देखने को मिलते हैं, रेलवे जैसे सरकार के पास है। तो यहाँ पे दोनों लोग हैं, सरकार भी है प्राइवेट भी है, इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया जो आपका समायोजित सकल आय है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, इसमें क्या क्या आता है? देखो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम होता क्या है? मान लो आपका 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, टर्नओवर में से जितना लागत है उसको हटा दिए, 1 करोड़ रुपए का इनकम है। लेकिन इसके बाद में आपको टैक्स भी तो देना है, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से टैक्स को माइनस करके जो पैसा बचता है वही तो असल में आपके हाथ में आएगा, आपका एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, तो उसे एजीआई बोलते हैं। इसमें आता क्या क्या? इसमें ब्याज भी आती है। मान लो कहीं से आपने कहीं किसी को पैसा दे रखा है, बैंक में पैसा रखा है, उससे ब्याज आ रहा है तो वो भी आएगा। कहीं शेयर ले रखे हैं उसका डिविडेंड लाभांश भी आएगा। और कहीं मान लो डॉलर वगैरह ले रखे हैं किसी और एक्सचेंज मार्केट में, बाहर के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट जो है वो भी आपके पास होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, 1 2 3 सभी इसके सही है, ठीक है। फिर आगे देखो, अच्छा ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें ये चीज समझ लो, ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता क्या है, ठीक है। व्यापार सकल घरेलू उत्पाद, मतलब हमारे जीडीपी का कितना हिस्सा जो है वो हम लोग ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो एक रेशियो होता है हमारे जीडीपी में से। फिर ये सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडबी का तो ये लखनऊ में देखने को मिलता है। इसका काम है जो आपके एमएसएमई सेक्टर है ना, अभी माइक्रो वाला बताया था, ऐसे एमएसएमई होता है पूरा, तो ये उसको लोन वगैरह देता है, इनकी नीड्स को मतलब देखता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई के पास होती है और ये करते क्या है इससे? ये होता है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, ठीक है।
डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट आंसर इसका आपका डी वाला होगा। जैसे समझ लो है क्या ना, मान लो मार्केट में डिमांड बहुत है, सब लोगों को इस समय पे त्योहार का टाइम है बाइक चाहिए, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी आपकी तो बाइक तो उतनी है, मान लो 1 लाख रुपए की है, तो कोई जना कहेगा हम 1.5 लाख देंगे, कोई कहेगा 2 लाख, तो महंगाई भी बढ़ेगी जब डिमांड है। तो आरबीआई चाहती है कि इसको कंट्रोल करा जाए, तो क्या करेगी, वो कहेगी जिन लोगों को लोन लेना है ना उस पर हम ब्याज दर बढ़ा दे रहे, पहले 10% थी, अब हम मान लो 50% कर ले रहे, तो कम ही लोग तो लोन ले पाएंगे, कम ही लोग बाइक ले पाएंगे, तो डिमांड अपने आप कंट्रोल होगी। तो ये सब सारे ऑप्शन आरबीआई के पास होते हैं। जो आपका मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग किसके लाभकारी होता है? जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो गई, तो ये लाभदायक है आपके लेनदार के लिए, ठीक है। जिसने मान लो बैंक से लोन ले रखा है, मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, अब महंगाई हो गई, अब वो मान लो एक किसी ये बिजनेसमैन है, इसने कोई लोन ले रखा था 1 लाख रुपए का, अभी एक प्रोडक्ट जो है बेचता है आपके 5 रुपए का, लेकिन महंगाई हो गई, तो अब ये प्रोडक्ट 10 रुपए का बिकेगा, तो इसको तो फायदा है ना, लागत 5 ही रुपए आई है, लागत 4 या 4.5 रुपए आई होगी, लेकिन अब बिक 10 रुपए का रहा है, लेकिन इसको बैंक को सिर्फ 1 ही लाख रुपए लोन देना है, तो सबसे ज्यादा फायदा लेनदार का हो जाता है। फिर देखो, जो लोन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो ऋण होते हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अगर आपका डेफिसिट हो जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी का पूरा करने के लिए, मतलब आपके पास में इंपोर्ट करने के लिए डॉलर ही नहीं बचे हैं, इंपोर्ट तेल मंगाना है तो डॉलर में पेमेंट करनी होगी, रुपए में नहीं कर सकते हो, किसी को रुपए नहीं चाहिए, ठीक है। 1991 में यही हुआ था भारत के साथ, जिसकी डिमांड सब उसमें करते हैं, डॉलर मजबूत है इसीलिए डॉलर की स्तुति बोलती है, तो भैया इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर में पेमेंट, लेकिन डॉलर ही नहीं है, तो कैसे इंपोर्ट करोगे? लोगों को तो भैया तेल चाहिए ही, यहाँ पे पेट्रोल चाहिए, और भी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, तो फिर यहाँ पे लोन लिया जाता है आईएमएफ से, जो आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। पसंद आए, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और साथ में इस चैनल को फॉलो करते रहो, कंप्लीट तैयारी आपकी आरओ की होगी, कट ऑफ आपका आराम से निकलेगा, ठीक है। और ये कंसेप्ट आपके यूपी पीसीएस के लिए भी बराबर से इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। साथ में आरओ की अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी आरओ की टेस्ट सीरीज जो है ना वो भी लगा सकते हैं।